दिया, नॉटी गुजर, इसे कहीं फिट करवा दो। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे शहबाज को स्टूडेंट वीजे पे चाइना भेज दें। खैर आइए, हम अपनी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप के नाम एक हलफ उठाते हैं। वैसे भी सुना है आपकी फेवरेट हॉबी हल्फ उठाना है। बिल्कुल सही, मैं तो खाना खाने से पहले भी हलफ उठाता हूँ कि आज मैं वसी तर मुल्की मुफाद में दाल खाऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा। तो आइए दोस्त, मेरे साथ हम आवाज होकर हलफ उठाइए। किधर रखा है हलफ, कैसे उठाऊं? भारी तो नहीं ना ज्यादा? ओ मेरे ग्रेजुएट दोस्त, कसम खाओ, हम आज से एक जैसे कपड़े पहनेंगे। आज से असम्बली तक जाने का किराया आप देंगे और वापसी का किराया मैं दूंगा। और हाँ, एक दिन खिड़की वाली सीट पे मैं बैठूंगा और अगले दिन आप। नादिया खान शो में अगर गए तो दोनों इकट्ठे जाएंगे, वरना हम में से कोई एक भी नहीं जाएगा उस परफेक्ट होस्ट के पास। बोलो डन? हाँ डन। क्या हुआ, गिर गए? नहीं नहीं, बोला डन। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू का हमारा सिलसिला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब सैयदुल वरा के हवाले से जारी था। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं और इनसे ये मालूम करते हैं कि मज़ीद सीरत के हवाले से और क्या खुसूसियात आपने अपनी किताब में तहरीर फरमाई हैं। हज़रत साहब, आपकी किताब माशाल्लाह से एक हवाला जाती किताब है, क्या इसको सीरत का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जा सकता है? किसी हद तक, जहाँ तक ताल्लुक हवाला जात का है, उस लिहाज से तो इसको एनसाइक्लोपीडिया आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने एक ही चीज़ के लिए बहुत से हवाला जात दर्ज किए हैं, ताकि किसी शख्स को जो तहकीक करना चाहे उसको अगर एक किताब दस्तयाब नहीं है तो दूसरी देख ले, अगर बुखारी शरीफ दस्तयाब नहीं है तो मुस्लिम शरीफ देख ले, अगर तिरमिज़ी दस्तयाब नहीं है तो कोई दूसरी किताब देख ले। सीरत की किताबों में भी हमने ये एहतमाम किया है कि एक को अगर तिबरी दस्तयाब नहीं है तो इब्न हिशाम देख ले, कोई दूसरी देख ले, अल बिदाया व निहाया देख ले। तो इसलिए हम हर एक चीज़ के लिए 3-4 हवाले दे देते हैं, माशाअल्लाह, ताकि एक तो बात मुस्तनद ज़्यादा हो जाती है इस हवाले से कि भाई ये किसी एक की बात नहीं है, बल्कि मुतादिद मौरखीन ने और सीरत नगारों ने ये बात लिखी है। ये बात लिखी है, बिल्कुल इस तरह से इस्तेनादी हैसियत बढ़ जाती है। और दूसरा ये कि जो कारीन हैं, जो तहकीक करना चाहते हैं, साहिब इल्म लोग, उनको ये तरह तो नहीं करना पड़ता है कि उसी एक किताब की तलाश में सरगर्दा रहें। अच्छा। बल्कि जो किताब भी दस्तयाब हुई उससे देख लिया, उससे इस्तेफादा फौरन कर लिया। इस पूरे सफ़र में 14 साल के अरसे तक आप जो ये काम करते रहे, इसमें कोई आपका मुआविन रहा, मुशावरत के हवाले से, तहकीक के हवाले से? जी नहीं, ये इनफरादी काविश है मेरी। तो कुछ कोई ऐसा वाक़या आपके जहन में आता है कि कहीं आपको मुश्किल दरपेश आई हो? जी, इस तरह की मुश्किल तो दरपेश नहीं आई। अलबत्ता ये ज़रूर है मेरे साथ, ये इसी किताब के साथ नहीं बल्कि मेरे सारे मामलात में इसी तरह है कि मैं खुद नहीं लिख सकता हूँ, यानी आवर्द नहीं कर सकता हूँ। अच्छा जी, मेरे साथ कोई आमद का मसला है। अच्छा, हाँ, यानी जब तक आमद नहीं हो रही है जी जी, उस वक्त तक मैं लिख नहीं सकता हूँ। अच्छा, जिन दिनों मैं ये लिखता था उन दिनों हम एक रिसाला भी निकालते थे जामे इरफान के नाम से। अच्छा, वो इसीलिए निकाला था, सीरत ही के मौजू पे, सीरत ही के मौजू अच्छा। पर ये सीरत उसमें आया करती थी। ठीक। तो कभी इस तरह होता था कि पूरा महीना गुजरने वाला हो जाता था और मुझ पर वो कैफियत तारी नहीं होती थी जो कैफियत लिखने की होती है मुझ पर। और जब वो कैफियत तारी हो जाए मुझ पर तो फिर मेरे लिए आराम करना या कुछ करना या थकना ये कोई मसला नहीं है मेरे लिए। फिर उस वक्त ना मुझ पर थकावट तारी होती है, ना मुझे नींद आती है, पूरी रात मैं करता रहता हूँ, सुबह की अजानें हो जाती हैं जब आ जाए मुझ पर वो कैफियत। बिल्कुल ठीक है हज़रत साहब, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है हमारे पूरे माशरे के लिए, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ज़ाहिर है कि आपकी बड़ी गहरी नज़र है इस पर। क्या आप पैगाम देना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे अपनी इस पूरी कौम के लिए कि हम कैसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर सकें या उन अपने अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें? जी हाँ, बस उसके लिए पहले तो ये ज़रूरत है ना कि सीरत को जाने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अमल तो तभी करेंगे, वो इखलास भी पैदा करें। जी हाँ, दूसरे वो इखलास भी पैदा करें अमल में। इखलास से अमल तो पहली बुनियादी शय है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि वो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही हासिल करें। ज़ाहिर है जब आपकी सीरत पर हम चलना चाहेंगे तो ये पता तो हो कि सीरत आपकी है क्या है, इसलिए ये सीरत की किताबें लिखी जाती
جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ سیرت ہے کیا۔ پھر اس کتاب میں ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی چاشنی وہ اس میں پوری طرح رچی بسی ہو، ماشاءاللہ، تاکہ پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ محسوس کرے۔ تو مجھے خود تو پتہ نہیں، لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں اس کو ان کے تاثرات یہی ہوتے ہیں کہ جی کبھی ہم رو پڑھتے ہیں، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کبھی کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو تاثر ہے اس میں، جو یعنی ہم نے پیدا کرنا چاہا، وہ اللہ کے فضل سے وہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ماشاءاللہ سے آپ کو اس کتاب پر صدارتی ایوارڈ بھی جی حاصل ہوا۔ کیا مزید کوئی اور تصنیف آپ کی اب آ رہی ہے سیرت ہی کے موضوع پہ؟ جی سیرت کے موضوع پر تو نہیں جی، اس پر تو میں نے یعنی جتنا کام ضروری سمجھتا تھا وہ اس شکل میں کر دیا ہے میں نے۔ صحیح۔ البتہ اور دیگر موضوعات پر میری دیگر موضوعات پر آپ کی رہتی آتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، ہم اس کے لیے آپ کے بہت مشکور ہیں۔ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، تشریف لائے آپ، اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، یقیناً آپ نے حضرت علامہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر جو انہوں نے مشقت اور محنت آمیز جو تحقیق سے لبریز یہ کتاب لکھنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے بالکل ظاہر ہو گئی ہے۔ کتاب کا انداز محققانہ اور جداگانہ تو ہے ہی، مگر ساتھ ہی عالمانہ، عاشقانہ اور والہانہ بھی ہے۔ محترم قاضی عبدالدائم صاحب نے جس عشق اور محبت کے ساتھ یہ کتاب انتہائی بے پناہ تحقیق سے لکھنے کی کوشش کی ہے، یہ ایک بہترین شاہکار ہے۔ یقیناً جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار یہ ایک بہترین مثال ہے جو ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ ہمیں ایسی تحریروں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری بخشش ہے۔ اس کے ساتھ ہی عامر تحسین کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔